कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबों को गंदरू भाई की तरफ से नमस्कार। साथ ही साथ झुमकी बहन का भी जोहार। तो झुमकी बहन, अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सपा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालक सूकर इकाई स्थापना के लिए ले सकते हैं अनुदान का लाभ। फसल लगाने से पहले जरूरी है मिट्टी की जांच। लौकी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण स्नेहा। और अब समाचार विस्तार से। पशुपालन विभाग की ओर से राज्य में सूकर पालन के विकास के लिए पशुपालकों को सूकर पालन इकाई स्थापित करने की सुविधा उपलब्ध है। इसमें सूकर पालकों को 2 नर सूकर और TND नस्ल की 4 मादा सूकरी प्रदान की जाती है। इसकी योजना लागत 27,500 रुपये है, जिसमें 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है और शेष 50% यानी 13,750 रुपये लाभुक को स्वयं वहन करना होता है। अभी के मौसम में लत्तर वाली सब्जी फसलों में लाल रंग का कीड़ा लगने का खतरा ज्यादा है। किसान भाई, आप इस कीट के नियंत्रण के लिए गोइठा के राख में सेविन या क्लोरपाइरिफॉस दवा मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। साथ ही खेत में लाल या पीला क्रॉप गार्ड लगा दें। किसान भाइयों, अभी लत्तीदार सब्जी जो आपके खेत में लगा हुआ है, लगने वाला है, तो उसमें सबसे पहला दुश्मन कीट जो हम लोग का है वह जो है लाल रंग का जो कीट आता है, जिसे गांव में भगजुगनी बोलते हैं और हम लोग रेड पंपकिन बीटल बोलते हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए है कि जो राख है, गाँव में जो राख है गोइठा या लकड़ी का, उस राख में या तो मिट्टी तेल थोड़ा सा मिला दें या सेविन नामक दवा मिला दें या क्लोरोपाइरिफॉस नामक दवा को मिला करके और पत्ती पर 2 से 3 दिन के अंतराल पर अगर भुरकाव करते रहेंगे, छिड़काव करेंगे, तो उसका नियंत्रण हो जाएगा। साथ साथ जो एक पीले रंग का क्रॉप गार्ड करके आ रहा है, जो अपने खेत में अगर आप लटका देते हैं तो उसमें भी लाल वाला कीट जो है आकर के चिपक जाता है। पोषक तत्वों का सही प्रबंधन होने से सब्जी फसलों के फूल नहीं झड़ते हैं, पुष्ट फल लगते हैं, फल का स्वाद भी अच्छा रहता है, मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व ही किसी भी फसल के बेहतर उत्पादन के आधार होते हैं, लेकिन मिट्टी में सभी पोषक तत्व पर्याप्त और संतुलित मात्रा में हो, ये कोई जरूरी नहीं। किसान भाई, खाद का उपयोग करने से काफी पहले ही यानी फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। संतुलित पोषक तत्व से हमारा जो सब्जी फसल में हमारा जो वृद्धि होता है, फल का वृद्धि होता है, फूल जो गिरता है वो फूल नहीं गिरता है और फल में ज़्यादातर स्वाद होता है। तो इसी जो संतुलित पोषक प्रबंधन करने से काफ़ी हमारा फायदेमंद होता है और मिट्टी का जो अगले जो कोई फसल लेते हैं तो उसमें भी उसका फर्टिलिटी बनाए रहता है। तो संतुलित पोषक प्रबंधन जरूर करें किसान भाइयों। राज्य के किसान अगर लत्तर वाली सब्जी फसल लौकी की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए कृषि अनुसंधान परिषद पलांडू केंद्र द्वारा विकसित उन्नत प्रभेद स्वर्ण स्नेहा लगाएं। ये रोग रोधी किस्म है। लौकी की स्वर्ण स्नेहा किस्म के लत्तर की लंबाई 4 से 5 मीटर होती है। यह जल्दी फलने फूलने वाली तथा वर्षा ऋतु में खेती के लिए उपयुक्त है। इसके फल हल्के हरे रंग के तथा 30 से 35 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। स्वर्ण स्नेहा पाउडर मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू दोनों रंगों की प्रतिरोधी किस्म है। किसान भाई, कृषि उपकरण डच हो की मदद से खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 12 से 15 डेसिबल प्रतिदिन है। आज हमसे रूबरू हैं एक ऐसे सफल किसान जो अपनी फसलों से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बुआई से काफी पहले खेत की तैयारी के समय से ही विशेष ध्यान देना शुरू कर देते हैं। चलिए हम आपको एक ऐसे कामयाब किसान से मिलवाते हैं जो अपनी खेती में समय की पाबंदी के साथ साथ हर छोटे बड़े कृषि कार्यों को पूरे मुस्तैदी के साथ संपन्न करते हैं। इनकी यही खूबी इन्हें शानदार उपज दिलाने में इनकी मदद करता है। तो आइए इनसे मिलते हैं। और यहाँ पर 20 डिसमिल में हम लौकी लगाए हुए हैं
और इसका मल्चिंग में हम इसको 1 नवंबर में लगाए हैं और अभी बाज़ार में इसका तोड़ाई शुरू हो चुका है। बाज़ार हम ले जा रहे हैं, अभी 10 रुपये केजी के आस में हम इसको बेच रहे हैं थोक में, और अब तक 3 कुंटल हम यहाँ से निकाल चुके हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3500 रुपए, गेहूं 1800 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4700 रुपए से 5400 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 700 रुपए से 750 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में, जिसके बारे में जानकारी हम आपको और भी देने वाले हैं, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। तो चलिए इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की। तो आज हम जानकारी देने जा रहे हैं झुमकी बहन अपने किसान भाइयों को मशरूम की खेती के बारे में। जब आप मशरूम की खेती करते हैं, मशरूम की तोड़ाई करते हैं और उसके बाद तुरंत आपको मशरूम को बेचना होता है। अगर आप उसको ज़्यादा दिनों तक रखते हैं या कुछ ही दिनों तक रखते हैं तो मशरूम ख़राब हो जाता है और उसका मूल्य आपको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में किसान भाइयों को अगर अधिक लाभ लेना है तो जो उसका परीक्षण होता है उसका हम रासायनिक परीक्षण करें। और अगर आप रासायनिक परीक्षण करते हैं तो उसके बाद उसको हम कई दिनों तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं और बाजार में उसका अच्छा मूल्य भी मिलता है। तो उसके मूल्यवर्धन भी हम कैसे करें, इन तमाम बातों की जानकारी आज हम आपको दिलवाने जा रहे हैं और इस विषय की जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नंदना कुमारी जी। कि आप जानते हैं हम पेटरवा स्थित KGVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र में हैं और आज हमारे साथ है जाने माने विशेषज्ञ नंदना कुमारी, जो अब फूल गोभी के बाद हमें बताएंगी कि मशरूम की जो है वो रासायनिक जो है परिरक्षण किस प्रकार से करें, उसका मूल्यवर्धन किस प्रकार से करें, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। हम आपसे भी ये जरूर पूछना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि मशरूम संरक्षण होता क्या है। पहले आप वो हमारे जो है किसान भाइयों के कंसेप्ट को क्लियर कर दें कि वो होता क्या है। मशरूम का जो प्राकृतिक रूप
स्वाद, पोषण मूल्य होता है, उसको लंबे समय तक बरकरार रखते हुए खाने योग्य बनाए रखने को ही मशरूम का संरक्षण कहते हैं। जी। अब रही इसकी विधियां, तो इसकी विधियां दो तरह की होती हैं, एक अल्पकालीन विधियां, एक दीर्घकालीन विधियां। अल्पकालीन विधियों में आप मशरूम को फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे किसान भाई गांव के होते हैं, ग्रामीण इलाकों से रहते हैं, इसलिए ये उनके लिए संभव नहीं है कि वो फ्रिज रखें। तो अब हम दीर्घकालीन विकल्पों पे जाएंगे। दीर्घकालीन विकल्प में 3 विधियां होती हैं। पहले तो मशरूम को सुखाना, कृत्रिम तरीके से सुखाना, वो फिर किसानों के बस की बात नहीं है। दूसरा कि मशरूम का डिब्बा बंदी करना। मशरूम का डिब्बा बंदी करना बहुत लोकप्रिय विधि है, लेकिन इसमें फिर खर्च बहुत आते हैं, वो भी हमारे किसान भाई नहीं कर सकते। अब सिर्फ एक विधि बची है, मशरूम का अचारीकरण, जिसको पिकलिंग करना भी कहते हैं। तो इस विधि से हमारे किसान भाई मशरूम को बहुत लंबे समय तक परिरक्षित रख सकते हैं, साथ ही साथ इसका मूल्यवर्धन कर सकते हैं। कि सबसे पहले आप मशरूम ले लें और उसे, मशरूम चूंकि छोटी होती है इसलिए आप एक मशरूम को ज़्यादा से ज़्यादा 2 टुकड़ों में काटें। 2 टुकड़ों में काटने के बाद इसे आप धो लें और इसको ब्लांच कर लें। धोने से हमें आप जरूर पूछना चाहिए कि इसे फिर भी किस पानी से धोया जाए? बिल्कुल ठंडे पानी से धोना है। धोने के बाद आप इसे ब्लांच कर लें। हमारे किसान, मतलब हमारे किसान भाई नहीं सहेंगे, आप चाहते कि आप इसे हिंदी बता दें? बिल्कुल जी। किसान भाई, ब्लांचिंग एक ऐसी वैज्ञानिक विधि होती है जिसको करने से सब्जी या फल के अंदर जो एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से वो सड़ते हैं, उसकी क्रिया को वो रोक देते हैं या फिर बंद कर देते हैं। अगर आपका मशरूम 1 किलो का है तो लगभग 1 किलो आप पानी लेंगे, उसमें आप 10 ग्राम नमक डाल देंगे। यहाँ पर नमक एक साथ बहुत सारे क्रियाएं करता है। नमक आपका रंग सुंदर करता है, नमक आपका स्वाद बढ़ाता है, नमक एक तरह का परिरक्षक होता है जो उसका परिरक्षण करता है। तो 10 ग्राम आप नमक इस तरह से 1 लीटर पानी में डाल सकते हैं। तो ये कितनी अनुमानित को जो है मशरूम हमारी है उसमें डालेंगे? 1 किलो मशरूम में 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नमक आप डालेंगे। 10 ग्राम नमक डालेंगे और उबलते हुए पानी में सारे मशरूम को आप डाल दीजिए। सारे मशरूम को आप डाल दीजिए तरीके से इसमें डालेंगे ताकि ये टूटे ना। हाँ जी। और जैसे ही ये कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4 मिनट हो जाए तो आप इस उबलते हुए पानी से सारे मशरूम को निकाल लीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा देर के लिए भी ये उबलते हुए पानी में रहेगा तो ये गल जाएगा या टूट जाएगा? पक जाएगा जी। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर मशरूम को पकाना नहीं है, उसका संरक्षण करना है। तो आप उसे तुरंत उबलते हुए पानी से निकाल के और पुनः ठंडे पानी में डाल दें ताकि जो बहुत ज़्यादा तापमान है मशरूम का वो तुरंत ही कम तापमान में आ जाए। और जब सारे मशरूम आपके ठंडे हो गए तब उसे एक अलग तरह के बर्तन में आप पुनः निकाल लीजिए। इस तरीके से? हाँ, इसमें आप सारे ठंडे मशरूम निकाल लीजिए। जी। उसको निकालने के बाद एक बर्तन में आप सारे ठंडे मशरूम को इस तरीके से निकाल लें। जी, इस तरीके से निकालने के बाद एक दूसरे भगोने में आप 1 लीटर पानी लें, ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी जी। और KMS 1 ग्राम। हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि KMS एक ऐसा परिरक्षक है जो बहुत तरह की क्रियाएं करता है। KMS 1 ग्राम, साइट्रिक एसिड 1 ग्राम और आप एसिटिक अम्ल 5 मिलीलीटर लेंगे। लेकिन चूंकि ये वैज्ञानिक विधि ग्रामीण स्तर पे होनी चाहिए इसलिए आपको एसिटिक अम्ल नहीं मिलेगा। हमारे गांव में जो किराने की दुकान होती है उसमें आपको सिरका मिलेगा, सिरका ये। तो अगर 5 मिलीलीटर आपको एसिटिक अम्ल चाहिए तो वो आपका 100 मिलीलीटर सिरका, यानी ये सिरके के इस्तेमाल से हो जाएगा। तो आप 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें आप 5 ग्राम KMS डालेंगे, 1 ग्राम। उसके बाद उसे ठंडे पानी में मिला देंगे और अच्छी तरह मिला दें। उसके बाद आप 1 ग्राम साइट्रिक एसिड मिलाएंगे। भाई मात्रा का, अनुपात का, वजन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये आप 1 ग्राम साइट्रिक एसिड ले लिया और इसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद आप 100 मिलीलीटर
ये जब आपका सॉल्यूशन ये बन जाएगा, घोल जब बन जाएगा तो आप एक साफ सुथरी मतलब हवा बंद डिब्बा लेंगे और उसमें ये घोल आप डाल देंगे। याद रखेंगे कि जार पूरा भरेंगे, जार आपका भरा हुआ होना पूरा भरा होना चाहिए, हवा की मात्रा उसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी इसमें सारे ठंडे मशरूम आप डाल दें जी। और इन बातों का भी जरूर ध्यान रखिए कि ये सब साफ सुथरी होनी चाहिए, गंदे हाथों से सारे काम बहुत सफाई से होनी चाहिए जी। ये किसान क्या है? भाई ये भी जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल इसी विधि से ये 6 महीने किया गया फूल गोभी का रासायनिक परिरक्षण है। इसको किए हुए 6 महीने से अधिक हो गए और इसका रंग रूप स्वाद सब कुछ बिल्कुल ताजा ही दिख रहा है, प्राकृतिक रूप से बरकरार है। तो अगर आप इस तरह से बिल्कुल सरल सहज ढंग से किए हुए रासायनिक विधियों को अपनाएंगे तो आपका आर्थिक क्षति से भी आप बचेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जरूर। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इन्होंने परीक्षण करके आपको बताया कि अगर मशरूम का परिरक्षण आप इस तरीके से करेंगे तो उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और इसे काफ़ी समय तक आप इससे जो है इसे रख करके आप चाहें तो मार्केट में जो है इसे बेचेंगे तो उनको लाभ भी मिलेगा जी। तो इतनी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे किसान भाइयों को परीक्षण करके इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। वाह, बहुत अच्छी जानकारी थी जिनके बारे में। बहुत ही अच्छी जानकारी। चलिए, अब क्या कहना है आपका? कहना ये है कि हम अपने किसान भाइयों को एक संदेश दिखा दें तो कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया रहेगा। गर्मी का मौसम है और पानी को सुरक्षित रखना आपका और हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल। तो बूंद बूंद बचाइए, जीवन बचाइए। आइए देखते हैं। टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप? जी हाँ, जानकारी तो बहुत ही बढ़िया रही, लेकिन अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे कारू दादा। बिल्कुल, आज कारू दादा एकदम समय पर आप लोगों के सामने आकर पहले से खड़े हैं भैया। क्या करें कि समय का बात इसलिए करना पड़ता है और समय से आना ही चाहिए और समय से किसान को खेती करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब सारा चक्र घूमते घूमते हम लोग सब्जी कर लिए, सब कुछ कर लिए, फिर से एक नए चक्र की ओर आ गए। बिल्कुल। अगले वर्ष की खेती, अगले वर्ष का मतलब जैसे धान की खेती जो शुरू होती है, जब अब अगला वर्ष आ गया तो धान का बिचड़ा लगाना है। धान लगाने के लिए बिचड़े की जरूरत होती है और अब सुने हैं कि इस समय हमको अपने बिचड़े की अभी से तैयारी करनी चाहिए। तो कैसे तैयारी करेंगे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छी बात कही है कारू दादा ने कि भाई अब हम लोग धान की खेती करने वाले हैं, मतलब अभी थोड़ा समय है, लेकिन उसके बिचड़े की तैयारी अभी से हम लोगों को कर लेना चाहिए। लेकिन बिचड़े की क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करेंगे, इन तमाम बातों की जानकारी लेकर हमारे सामने हमारे विशेषज्ञ भी हैं। और कौन है हमारे विशेषज्ञ हैं? डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव जी। आज हमने आपके लिए विषय चुना है खरीफ के समय में धान की खेती करने के लिए जो बिचड़ा तैयार करते हैं उसकी खेत की तैयारी कैसे की जाए। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद के डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अभी तो गर्मी का समय है, यूं कहा जाए कि रबी फसल कट ही रही है, तो खरीफ के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, खरीफ के लिए धान की खेती के लिए? किसान भाइयों, इस समय रबी की फसल कुछ तो कट रही है, कुछ खेत में खड़ी हुई है। जहाँ पर आप धान की बुआई करना चाहते हैं उस खेत में यदि गर्मा में कुछ लगाना चाहते हैं तो नहीं लगाएं, और उस खेत में जहाँ पर आप बिचड़ा डालना चाहते हैं तो उसको साफ रखें और अभी से एक बार मिट्टी पलट हल से अच्छी तरीके से जुताई कर दें, जिससे कि उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो धूप इतना तेज है, मतलब तापक्रम ज़्यादा तेज है, इससे क्या होगा, यदि मिट्टी में किसी प्रकार के बीमारी या खरपतवार होंगे
तो वो नष्ट हो जाएंगे और हमारा जो बिचड़ा है वो स्वस्थ तैयार होगा जाके। किसान भाई ये भी चिन्हित करके रखें कि जहाँ पर हम बिचड़े के लिए खेत तैयार कर रहे हैं वहाँ पर पानी का प्रबंध हो, जिससे कि हम वहाँ पर सिंचाई करें। और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि वहाँ पर कुछ मवेशी का जो आना जाना है वो भी कम रहे, जिससे कि हम जब भी बिचड़ा डालें तो हमारा बिचड़ा सुरक्षित रहे। साथ साथ ये भी है कि हम खेत की तैयारी करने के साथ साथ बीज का भी हम चुनाव कर लें कि किस प्रजाति का हमको बोना है और हमारा जो खेत है वो किस प्रकार का है, कि हम टांड है या मध्यम है या निचली ज़मीन का है या है, तो उस तरीके से हम उसको रख लें। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि जो खेत हम चुनाव करेंगे जिसमें बिचड़ा डालेंगे खरीफ के लिए, तो वो खेत कौन सा होना, बताया आपने कि कौन सा खेत होना चाहिए, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वो निचली हो या मध्यम हो या बिल्कुल टांड हो। किसान भाइयों, टांड के पे तो हम लोग ज़्यादा झारखंड के परिवेश में कम खेती करते हैं, या तो हम मतलब कनाली या जिसको मीडियम लैंड बोलते हैं वहाँ के लिए बिचड़ा तैयार करते हैं, या निचली ज़मीन जिसको दोन बोलते हैं उसके लिए तैयार करते हैं। इसके लिए ये है कि हम जहाँ मतलब दोनों के लिए, कनाली और नीचे वाले खेत के लिए हम एक समुचित जगह है, जितना हम लगाना चाहते हैं, जितना हमारी खेती है, यानी अगर हमारे पास एक हेक्टेयर है तो उसका 1/10 भाग हम बिचड़ा के लिए तैयार रखें और उस खेत में अच्छी तरीके से हम जुताई करें, मिट्टी को भुरभुरी रखें और साथ साथ है कि वहाँ कोई भी घास नहीं रहने दें। और यदि हो सके तो हम उसको एक गरम काली जो प्लास्टिक आती है उससे ढक दें, जिससे कि वहाँ का जो तापक्रम है मिट्टी का वो ज़्यादा होगा। यदि देखा जाता है कि कभी कभी जो फंगस के मतलब स्पोर्स हैं उसमें रह जाते हैं और वो ख़त्म हो जाएंगे गर्मी के कारण, और कीड़े बीमारी के अगर किसी तरीके के अंडा वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ जो भी घास है वहाँ पर वो भी ख़त्म हो जाएगी गर्मी के कारण। बिचड़ा हमारा बहुत मजबूत हो और उसमें कोई रोग वगैरह ना लगे, इसके लिए और खेत की तैयारी हमारे किसान भाई और खेत की तैयारी करते समय किन बारीक बातों पर ध्यान दें? किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय ये ध्यान रखें कि मतलब उसको मिट्टी पलट हल से जोत दें, इसके साथ 2-3 बार उसकी जुताई कर दें अच्छी तरीके से, जो भी घास दिखे उसको हटा दें वहाँ से। साथ साथ है कि हम जुताई करने के बाद हमारा पूरा खेत एकदम समतल हो जाएगा और जगह जगह से हम मिट्टी का नमूना लेके मिट्टी जांच करवा लें, जिससे कि ये खेत में मालूम पड़ जाएगा कि हमारे किस पोषक तत्वों की कमी है। साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि गर्मा मूंग या ढेंचा या सनई को हम खेत में बो दें और बोने के बाद हम उसको खेत में ही पलट दें, जिससे कि हमारे जो हरी खाद है वो खेत में ज़्यादा हो जाएगी और ह्यूमस भी ज़्यादा हो जाएगा और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाएगी। बढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो बिचड़ा है वो मजबूत तैयार होगा और उसमें एक तो मतलब चूँकि हम गर्मी में हम जुताई कर दिए हैं तो किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगेगा और उसमें जो खेत में है उसमें पोषक तत्व अधिक से अधिक मात्रा में होंगे। और जैसे ही खेत की तैयारी हम पूरी करें उसी समय अगर हम गोबर की खाद भी उसमें मिला दें तो हमारा जो खेत है या मतलब जो नर्सरी के लिए हम तैयार किए हैं उसमें जो उर्वरा शक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी और अंकुरण भी अधिक होगा और बिचड़ा भी मजबूत होगा। इसके अलावा हमारे किसान भाई और किन उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बिचड़ा मजबूत हो? ढेंचा है के लिए तो किसान भाइयों ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है पलटने के लिए। यदि गर्मा में ही वो मूंग लगा दें और खड़ी फसल को ही अगर खेत में जोत दें और पानी भर दें तो उससे जो यदि हम मूंग जिस प्लाट में हम बिचड़ा के लिए तैयारी कर रहे हैं मूंग की बुआई कर देंगे और उसको जब फूल और फल की स्थिति में आए अगर हम उसको पलट देंगे और खेत में सड़ जाएगी तो हमारे जो खेत का जो भाग है जिसमें हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारा जो बिचड़ा है वो स्वस्थ तैयार होगा, साथ साथ निरोग भी होगा और
हम उसको अच्छी तरीके से जब हमारा बरसात हो तो हम दूसरे खेत में अच्छी तरीके से उसकी रोपाई कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। बिचड़ा, धान के बिचड़ा तैयार करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। देखिए समय का क्या है, समय से आइए, समय से काम किए, समय से पहले सब चीज जान लीजिए तो आपका हर चीज बेहतर होगा। तो हम लोगों ने अपने किसान भाइयों को इसके बारे में भी जानकारी दी। बिल्कुल गंद्रू भाई, अब हम अपने किसान भाइयों को ले चले IMD पुणे। बिल्कुल, तो चलते हैं किसान भाइयों। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा उत्तर पश्चिम की ओर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान भाई गेहूं की फसल पहले ही काट चुके हैं, वे फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद ही थ्रेसिंग का कार्य करें। साथ ही अनाज भंडारण से पूर्व भी गेहूं को अच्छी तरह सुखा लें। आम एवं लीची के छोटे छोटे फलों को पाउडर मिल्ड्यू रोग से बचाने के लिए सल्फेक्स दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बढ़ते तापमान में मवेशियों को लू से बचाने के लिए धूप में निकलने से बचाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं तथा जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। चलिए, IMD पुणे से जो प्राप्त जानकारी थी वो छोटी मोटी जानकारी रहती है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी रहती है किसान भाइयों। और अब हमारे कार्यक्रम का समय भी शेष होने वाला है, तो हम अपने किसान भाइयों को अपना पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834 001। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।